परीक्षित, जो प्राणी वास्तव में मृत्यु भय से मुक्त होना चाहता है उसे 3 बातों का अभ्यास करना चाहिए। जिसको मृत्यु भय से मुक्त होना चाहते हैं जो उनको 3 बातों का अभ्यास करना चाहिए। क्या? वह माधव की शरण में आ जाए। माधव की शरण में आए बिना मृत्यु से कोई बच नहीं सकता है। तो माधव की शरण में आ जाने के लिए क्या करते हैं? श्रोतव्य है, सबसे पहले उनकी महिमा को सुनो। महिमा समझ रहे हो? महिमा मतलब उनकी भागवत कथा को सुनो। ये कथा का मतलब क्या है? ये कथा जो भागवत है, श्रीमद् भागवत, इसमें परमात्मा की महिमा है, उसको सुनो। जितना हो सके, 1-2 बार नहीं, बार बार सुनते रहो इसको। कितनी बार में नहीं होगा, अभ्यास करते रहो करते रहो। प्रभु की कथा में बिल्कुल लीन हो जाओ, एक एक बात समझ में आ जाए। ध्यान पूर्वक श्रवण करो, सुनते रहो प्रभु की कथा को, तब पूरी बात बैठ जाए। इसलिए प्रभु की महिमा जानने के लिए पहले उनकी कथा को सुनो, फिर ज्यादा से ज्यादा भगवान की लीलाओं का श्रवण पान करो। प्रभु का स्वरूप कैसा है, अभी हमने वो श्लोक में बताया था। बरहा पीड़म नटवर बपू, कन्हैया कितने सुंदर लगते हैं। एक एक चीज का, प्रभु के पूरे अंगों का ध्यान करो, कितना सुंदर स्वरूप है हमारे प्रभु का। एड़ी से लेके चोटी तक पूरा ध्यान करो प्रभु का, कितना सुंदर स्वरूप है। नीचे लाल लाल तलवे, श्वेत हैं नख, उनके नाखून, पैरों का ध्यान करो। ऊपर से श्याम रंग, त्रिवेणी हो गई पूरी, तीर्थराग प्रयाग बन गया उनके चरणों में। लाल लाल तलवे, ऊपर से श्वेत नख, और ऊपर से उनका श्याम वर्ण जो रंग है, तीर्थराग प्रयाग बन गया। क्योंकि तीर्थराग प्रयाग में भी तो 3 धारा हैं, गंगा यमुना सरस्वती, लेकिन गंगा और यमुना उसमें दृष्टिगोचर होती है और सरस्वती उसी में लिप्त हो जाती है, दिखती नहीं है सरस्वती किसी को। जैसे उदाहरण के तौर पे हम समझाएं, जैसे गांव में माता जैसे अपनी अपनी चोटियां गूंथती हैं, तो संस्कृत में इसको वेणी कहा जाता है। तो जैसे अपनी चोटियां गूंथती हैं, तो उस समय आपने देखा होगा 3 भाग सभी करती हैं, 3 भाग बांटे जाते हैं। तो जब उसे गूंथती हैं, उसके बाद में उसके 2 ही भाग दिखते हैं, तीसरा उसी में लुप्त होता है। बांटे 3 भाग में, लेकिन देखी 2, एक उसी में लुप्त है। तो ऐसे ही प्रभु के जो चरण हैं, प्रभु के जो चरण हैं, वो भी तीर्थराग प्रयाग हैं। गंगा और यमुना की धारा तुम्हें दिख रही है, सरस्वती उसी में लिप्त हुई है, वो नहीं दिखेगी। तो प्रभु के चरणों का ध्यान करो, फिर उनके घुटनों का करो, फिर उनकी कटकाओं का करो, उनके हाथों का करो, भुजाओं का करो, फिर मुख कमल पर आ जाओ। कितना सुंदर मुख है हमारे प्रभु का। आंख बंद करके केवल उन्हीं का ध्यान करो। कितने सुकोमल सुकोमल ओष्ठ हैं, कितना सुंदर मुख है प्रभु के। नेत्र देखो, डूब जाओगे एक बार यदि प्रभु का ध्यान कर लिया सच्चे मन से। प्रभु की महिमा सुनो, कितना सुंदर मुख है हमारे ठाकुर का। ठाकुर जी से कहो, आंख बंद करके उनकी महिमा सुनो और उनके रूप का दर्शन करो, और मुख से उनका कहो। कानों से सुनो, आंखों से दर्शन करो, और मुख से एक ही बात कहो। क्या? आइए इस भजन के माध्यम से समझते हैं। मैं दासी बन जाऊं मन मोहन मुरली वाले की, मैं दासी बन जाऊं
मन मोहन मुरली वाले की, मन मोहन मुरली वाले की, मन मोहन बंसी वाले की, मन मोहन मुरली वाले की, मन मोहन बंसी वाले की। मैं दासी बन जाऊं, मैं दासी बन जाऊं, मन मोहन मुरली वाले की, मैं दासी बन जाऊं, मन मोहन मुरली वाले की, मैं दासी बन जाऊं, मन मोहन मुरली वाले की, मैं दासी बन जाऊं, मन मोहन मुरली जय वाले की। बोलिए मनमोहन भगवान की। कहो ठाकुर जी से कैसे, आंख बंद करके कहो प्रभु, मेरे मन में ऐसी आवे, मोर पंख बन जाऊं श्याम का, मोर पंख बन जाऊं श्याम का, मोर पंख बन जाऊं, मेरे मन में ऐसी आवे, मोर पंख बन जाऊं श्याम का, मोर पंख बन जाऊं श्याम का, मोर पंख बन जाऊं। फिर कैसे कहोगे, ठाकुर जी से कैसे कहोगे, अधरों पे लग जाऊं, अधरों पे लग जाऊं, मन मोहन मुरली वाले की, मैं मस्तक पे लग जाऊं, मन मोहन मुरली वाले की, मैं दासी बन जाऊं, मन मोहन मुरली वाले की, मैं दासी बन जाऊं, मन मोहन मुरली वाले की। जय हो। मेरे मन में ऐसी आवे, मैं मुरली बन जाऊं श्याम की, मैं मुरली बन जाऊं श्याम की, मैं मुरली बन जाऊं, मेरे मन में ऐसी आवे, मैं मुरली बन जाऊं श्याम की, मैं मुरली बन जाऊं श्याम की, मैं मुरली बन जाऊं, अधरों पे लग जाऊं, अधरों पे लग जाऊं, मन मोहन मुरली वाले की, मैं दासी बन बन जाऊं, मन मोहन मुरली वाले की, मैं दासी बन जाऊं, मन मोहन मुरली वाले की, जय हो। बन जाऊं, मन मोहन मुरली वाले दोनों
मेरे मन में ऐसी आवे, मैं पायल बन जाऊं श्याम की। मैं पायल बन